अभी हमारे साथ 1275 में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर चुके सुरेंद्र सर हैं। चलिए सर की जर्नी बताएंगे आपको, और सर के द्वारा ही सारी चीज़ें जो स्ट्रेटजी सर ने फॉलो किया और 1275 इतने कम सीटों में भी एक सीट अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रो दे दीजिए बच्चों को। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, और अभी फ़िलहाल मैं रोहतास जिला बल में पोस्टिंग हूँ। सर, आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। सर, आप लोग कब वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? मेरा कल है रिपोर्टिंग। मेरा जो भी रेंज है DIG रेंज, उसको कल रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। अच्छा सर, 1275 में आपने एक सीट अपने लिए सुनिश्चित किया सर, और कट ऑफ भी मतलब 81 गया हुआ है जनरल का सर। तो इतने कम सीटों में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने का सर राज क्या है? थोड़ा बच्चों को स्ट्रैटेजीज और जो सर आपने फॉलो किया प्रॉपर वो स्ट्रैटेजी थोड़ा बता देंगे। उसके लिए तो है कि हम तो सर से जुड़े हुए थे, तो सर का जितना भी नोट्स है वो पढ़े, फिर मॉक देते थे, और लाइब्रेरी में मतलब अपने आप को दिन भर बिजी रखना, बस पढ़ाई, खाना, सोना, इसके अलावा हम किसी को टाइम नहीं दिया है, किसी को नहीं। जितना भी सर का नोट्स था वो करना, और मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कि डेली बेसिस पे हम अपना करते थे कि टारगेट लेके कि कल हमको ये पढ़ना है, फिर उसके बाद वो ख़त्म होता था उसको हम टिक लगाते थे, फिर अगला देखते थे कि अगला क्या बचा है, उसको टिक लगाते थे। ऐसे ऐसे करते मेरा सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर हो गया है। अच्छा सर, एक रूटीन फॉलो किया है आपने। बहुत बच्चे तो रूटीन चिपका देते हैं दीवार पर, रोज़ उसे सुबह जगना है, उसे देखना है और फिर नेक्स्ट डे यही करना है। सर, ऐसे बच्चों का क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके अंदर है ना, तो वो हाँ लगता है शुरू में कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन बाद में एक होता है आदत सी लग जाती है, अरे कल पढ़ना भी है। तो उसके लिए आप फिर ठीक है नहीं कर पाए, फिर से उसको नया लिखिए, चिपकाइए उस पर नोटिस बोर्ड में, फिर से शुरू कीजिए। अब वो आदत बन जाता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बस अपना काम जब तक नहीं होगा तो आप लाइब्रेरी या रूम में भी उठ के कहीं नहीं जाइएगा। तो उसको करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रोशन सर ही हम लोग को सिखाए हैं कि लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम में ना ये देते हैं सर होमवर्क सीरीज से, ऐसे ऐसे आपको करना है, इतना दिन में एग्ज़ाम नज़दीक है तो वो करना है। तो वो हम लोग को आदत लग गया है। अच्छा सर, बहुत बच्चों के मन में भटकाव रहता है, कभी ये कोचिंग कभी वो कोचिंग। तो सर, आप रोशन सर से ही जुड़े रहे, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से ही आप जुड़े रहे सर शुरू से। तो सर का कैसा गाइडेंस रहा सर 1275 में? एक्चुअली सर, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये भी थोड़ा बच्चों को बता दीजिएगा, या फिर इससे पहले भी आपने दिया था? नहीं, सर से तो 2213 में ही जुड़े थे, लेकिन मेरा PT भी नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट ही कहा जाएगा, पहला ही अटैम्प्ट है। तो सर, कैसे गाइडेंस दिया आप लोगों को कि 1275 में, 2213 में आपका PT नहीं हुआ सर, और 1275 में अपने शरीर पर वर्दी चढ़ा लिए? तो उसके लिए है कि सर का थोड़ा गाइडेंस, और सर से थोड़ा डर भी रहता था, क्योंकि क्लास में मार उर भी हम लोग खाए हुए हैं पढ़ाई के मैटर में। तो मार भी खाए, और थोड़ा एक होता था कि अगर कोई 12 वाला भी आए हुए थे तो उनको देखते थे तो हम भी तो आए हैं वर्दी के लिए। तो वो मोटिवेशन, और वो अंदर से मोटिवेशन कि घर वाला को भी कोई कह रहा है कि अरे तुम 8 साल से पटना में रह रहा, अब उसके फलाना के बेटा को होगा, नहीं होने का, ऐसे ही आएगा। तो वो घर से भी थोड़ा सुनने के लिए मिलता था, तो हम मम्मी को भी कुछ नहीं बोलते, चलो कोई, उस टाइम बोल भी नहीं सकते थे। तो वो भी अंदर से आग निकला हुआ था, और खुद से वही हम चिपकाते थे डेली बेसिस कि कल हमको ये नहीं कि हम फ्री हैं, कल भी हम इंगेज है, जब तक एग्ज़ाम है तब तक पढ़ते रहना है। मतलब एक रेगुलरिटी जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दरोगा को या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें एक कंटिन्यूटी जरूरी है सर, आपके द्वारा जैसा बताया गया। अच्छा सर, केवल आप ज्ञान बिंदु का ही नोट्स पढ़े थे या कुछ एक्स्ट्रा आपने किया था इसके? ये ज्ञान बिंदु का नोट्स जो है ना, सर का कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से, वो सर के पास ही, शायद हम तो सर के रूम में नहीं गए, लेकिन सर का रूम ही लाइब्रेरी है। तो वो सर कहीं ना कहीं सारे बुक का कंपाइल करके जब दे ही दिए, तो हम क्यों कहीं भटके। तो वो सर का वो नोट्स काफ़ी ने, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। जब बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए GK जैसे उसी से रहेगा, उसी को आप बार बार पढ़िए ना, वही एग्ज़ाम दे के देखिएगा तो कहिएगा ये तो मेरे नोट्स में है। तो उससे अच्छा है कि उसी को बार बार पढ़िए, और साइड से मॉक दीजिए। मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो दे ही रहे, उससे साइड से कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको कवर कर ही दे रहे हैं मॉक से। बस रिवीजन करते रहिए डेली बेसिस। ये नहीं कि आप थोड़ा, हम पर्व त्यौहार भी इग्नोर किए हैं 1.5 साल से, कोई भी पर्व त्यौहार नहीं गए हैं। और जैसे दिवाली रहता था तो निकल के देखते थे दूसरे के घर में, मतलब होता है ना लड़ी उड़ी वो सब चीज़ लाइटिंग, तो हमको भी लगता था कि वो हम नहीं गए हैं। तो चलो ठीक है, इस टाइम में हम क्या करते थे ना कि कोई एक सब्जेक्ट जो हमको वीक लगता था या फिर छूटा हुआ,
उसी को सिर्फ कवर करते थे। सर कैसे मन लगता था, क्योंकि जब त्यौहार आता है तो अंदर से कहीं ना कहीं उत्सुकता जगती है और सब में जगती है, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई भी एस्पिरेंट हो। तो उस टाइम कैसे खुद को कंट्रोल कर लेते थे सर? तो उस टाइम सर थोड़ा ये है जी कि अपना घर को भी देखना चाहिए कि आपका घर क्या है। अगर गांव में है, अगर मेरा घर सही नहीं है, दूसरे घर पे ये भी सोचिए कि इसी तरह लाइट दूसरे घर में लगा हुआ, मेरे घर में क्या होगा, वही दिया जल रहा होगा, वही घास का फूस का घर होगा। तो ये भी ललक होता है कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा घर सही से नहीं लाइट आ पाएगा, मेरे घर में नहीं आ पाएगा। तो वो भी मोटिवेशन उस टाइम आता था, नहीं चलो आज पढ़ना है हमको। और उस टाइम भी हम दिवाली और छठ में पढ़ते थे। तो इमोशन पर कंट्रोल कर चुके थे सर आप। अच्छा सर, साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो सर क्या आपने बिट्टू झा सर का ही नोट्स पढ़ा था या फिर कहीं और से? नहीं, बिट्टू सर का नोट्स और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना मोटा वाला, उसको हम टिक लगाए हुए हैं। और उसको एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हो जाता है कवर। तो उसको थ्रोली पढ़ते थे, बार बार सप्ताह में वो पढ़ते थे। और बिट्टू सर का नोट्स काफ़ी है। अच्छा सर, बहुत बच्चों के मन में ये रहता है 50% अभी सब सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ होता है और वो प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं, नंबर कम आता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, कॉपी किताब समेट के रख दिए, फिर उन्हें वो जिज्ञासा नहीं बन पाती है उस टाइम कि हाँ चलो फिर से सेट मारते हैं। सर वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे, कितना % उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब उन्हें सेट लगाना चाहिए? तो अभी थोड़ा कोई जैसे अच्छा टीचर है उसका नहीं, मतलब एक होता है नहीं कि क्वेश्चन का लेवल देखिए, जिसका थोड़ा ठीक ठाक है उसका तत्काल मारिए। और वो जो सिलेबस डेली वाइज कर रहे हैं उससे तो आपका 1 महीना 2 महीना में आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है। अरे सर नहीं पढ़ाए, ठीक है नहीं पढ़ाए, लेकिन आप हाईलाइटर आता है एक, उससे आप हाईलाइट तो कीजिए ना अपना नोट्स को, उससे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और मॉक टेस्ट जैसे ही आप दीजिएगा तो वो दिमाग में क्लिक करेगा ये तो है मेरे नोट्स में, तो वो और आपको पढ़ने का अथी होगा। अच्छा सर, जो क्वेश्चन सेट में गलत होता है उसे कैसे कवर करना चाहिए? क्या बुक से करना चाहिए या जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसी का एक्सप्लेनेशन देख कर करना चाहिए? क्योंकि बहुत बच्चे जो बहुत सारे सेट हैं मार्केट में सर, तो उसमें कहीं कम एक्सप्लेनेशन रहता है, और उसके बारे में तो सर थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। हाँ ये चीज़ होता है, जैसे रुक्मिणी कुछ ज़्यादा ही अच्छा दे रहा, और सर का तो है ही, तो सर का थोड़ा लेवल रहता है, रुक्मिणी का अच्छा। और वो जो गलत क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि आप बुक से या नोट से देखिए, जो नहीं मिल रहा है तो उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खोजने लगे, तो थोड़ा उसको भी हो सकता है इग्नोर कर दीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। हाँ। अच्छा सर, करेंट अफेयर के लिए क्या किया था आपने सर? क्योंकि करेंट अफेयर का कभी वेटेज 25 से 30 क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी 14 से 15 आता है, जैसा कि 1275 में आपने भी दिया है सर, उसमें 12 से 14 क्वेश्चन ही करेंट अफेयर के थे सर। तो करेंट अफेयर बच्चे कहाँ से पढ़ें सर? हम तो एसपीडी ही फॉलो किए, मतलब एसपीडी शुरू से लेके लास्ट पेज तक वो 800 एमसीक्यू रहता है, 800 प्लस, तो वो ही हम किए हुए हैं। और लास्ट में सर यहाँ आने के बाद जो एग्ज़ाम नज़दीक रहता है तो वो सर हटवाते हैं यहाँ, वो कान में जो गूंजता है ना वो क्लास नहीं छोड़ना चाहिए लास्ट वाला, वो कान में इतना गूंजता है ना वो कहीं ना कहीं, और सर के पास लास्ट में बुक देते हैं तो उससे भी कवर हो जाता है। लेकिन वो है कि उसको डेली वाइज के, अगर वो एसपीडी अगर से आपसे नहीं हो रहा है तो उसमें मंथ वाइज दिया हुआ है, इधर से आप मंथ वाइज कर लीजिए, उधर से एमसीक्यू उसी मंथ में 100 रहता है, एक मंथ का 100 रहता है, तो उसको अपना करते जाइए, उससे और ज़्यादा आपका ना भूलने की कम गति आएगा। अच्छा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चों को बताइए, आपने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था लगभग एग्ज़ाम के लिए? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ डेली हम देते थे। डेली 100 क्वेश्चन लगाते थे? हाँ 100 क्वेश्चन नहीं, जैसे एग्ज़ाम में जो भी है उस टाइप से लगाना है ना, किसी का थोड़े है कि आप जीके जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी नहीं, जो एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन है मार्केट में जो भी बुक है उसका पूरा दीजिए, एक पूरा दीजिए, उसका डिस्कशन देखिए और उसके बाद अपना सिलेबस पढ़िए। जो खास करके एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो एग्ज़ाम में अभी जैसे वैकेंसी नहीं आया तो वो अभी आप ये सोचिए कि अभी मेरा वीक सेक्शन क्या है, क्योंकि आपसे अच्छा सर भी बताते हैं, आपसे अच्छा जो है ना कोई नहीं जान सकता कि आपका क्या वीक है क्या सही है। तो वो वीक सेक्शन को ही अभी लेके चलिए, जब तक अथी नहीं आ रहा उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन मोड में आ जाइए, बस वैसे कंप्लीट हो जाएगा सब। आप सर रिवीजन बच्चे करते नहीं हैं, बस पढ़ लेते हैं, और उनका एक ही शिकायत रहता है सर जो पढ़ें उसे कैसे याद रखें, उन्हें ये नहीं ध्यान आता कि हाँ रिवीजन भी करना है। सर उसके बारे में सर ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेबलेट आए कि एक बार कोई देख लेगा खा के हो जाएगा, ऐसा आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जब तक वो समझो उसमें गंदगी नहीं लगेगा आपके नोट्स में तो वो इतना आसान भी नहीं, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन उसी को वही चीज़ है डेली डेली आप करते जाए, आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपका सिलेबस A to Z कवर हो जाएगा, A to Z कवर हो जाएगा। और बिट्टू सर का कहावत है कि मतलब जिसके सिलेबस का पूरा पकड़ है वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, उसी से आपका आएगा।
बहुत बहुत आदमी होते हैं कि इकोनॉमिक्स को भी इग्नोर कर देते हैं, तो उस सिलेबस वो नोटिस में आप डेली डेली डालिएगा तो उससे आपका कवर हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ टीचर के द्वारा बताया गया है कि आपको 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अगर दरोगा बनना है, तो सर ये कितनी सच्चाई बात है, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? सर बोले तो सर अपने खुद में एक लाइब्रेरी जनरेट किया हुआ है और वो सब तो दे ही रहे हैं। मतलब आपके कहने के अनुसार सर का नोट्स पढ़ लीजिए, आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी मतलब ऑल ओवर टोटल चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ वो हुआ सर का जो क्वेश्चन बैंक है, इतना इतना ज़बरदस्त बुक है। आप प्रीवियस भी तो देखिएगा ना कि क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा। ठीक है एनसीईआरटी है, सर में थोड़े है कि नहीं दिया हुआ, सब तो दिया है, तो क्यों आप उसके चलते हम एनसीईआरटी पढ़े, उसका कहानी पढ़े, सब दिया हुआ है सर का। और अपना से पढ़ना है तो ठीक है आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, जब सर के पास आए हैं तो आप तो सर के लिए आए हैं ना, सर के अनुसार चलिए। जब हमको बना है, इस हज़ारों सैकड़ों को बना चुके हैं, तो आपको भी बना देंगे। लास्ट में बच्चों को क्या बोलना चाहिएगा? यही कहेंगे कि अगर बाहर रह रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका यही है फर्ज बनता है कि कुछ दिन आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। जिंदगी में और सारे फेस्टिवल आएंगे, बहुत बचे हुए फेस्टिवल आएंगे जिंदगी। अभी हम घर से आए हैं जो कि सामने फेस्टिवल है, फिर भी आदमी मेरे से खुश है, मम्मी पापा खुश है, चलो ठीक है पर्व त्योहार में नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी 10 साल एज बढ़ जाता है सर, बच्चों को सामने प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं जब पेरेंट्स। नहीं, खुशी तो तब मिलता है जब आपके मम्मी पापा ये बोले कि नहीं गांव में फलना आदमी बहुत अथी कर रहा है, तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है ये। और ख़ास करके अब जो है ना कहीं मेरे नाम से मेरे घर वाले को जाने लगे हैं। वही होता है फलना दरोगा बाबू के बेटा है। कभी पिताजी के नाम से बच्चों को जानते थे, आज बच्चों के नाम से पिताजी को। वो दरोगा ऐसा चीज़ है कि आपको गांव में ही नहीं पूरा पंचायत में आपको जानेंगे, तो वो उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं चलो कुछ नहीं तो कुछ तो किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो नहीं सर, ये बहुत बड़ी मतलब बिहार में दरोगा का एक अपना अहम सर स्थान है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने अपना सारा स्ट्रेटेजी आपके साथ बता दिया है, अगर आपको लगता है कि आपको भी दरोगा बनना है, बिहार में वर्दी चढ़ाना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, तो कुछ दिन फेस्टिवल को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे और उसे धूमधाम से मनाइएगा। जब वर्दी रहेगी ना शरीर पर तो वो फेस्टिवल अलग ही होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।